कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाश्लेय बलादिव नियोजितः। कामैष क्रोधैष रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते बहिर्नयथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृषभवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी दुश्मन है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। विस्तार से समझिए। हर जीव परम पिता के अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। कोई भी स्वभाव से पापों में लिप्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संपर्क में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। जब जीव भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो उसका ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली का खट्टा चीज़ों के संपर्क से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में बदल जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीव का सबसे बड़ा दुश्मन काम है और यह काम ही शुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा काम करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध से बचाया जा सकता है। जैसे श्री भगवान स्वतंत्र हैं, वैसे ही जीवात्मा भी स्वतंत्र है, लेकिन अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। श्री भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीव के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति के कारण सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीव लंबे समय तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हर मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को
भगवत प्रेम में कर दिया जाए तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने रावण की स्वर्ण नगरी को जलाकर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध यदि श्री भगवान के लिए करें तो ये दोनों हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ से रहकर शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीव हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत भक्ति का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य के जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य के जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है। मनुस्मृति में लिखा है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, उसी प्रकार सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि जो भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, शास्त्र की बात नहीं मानते, उनको काम क्रोध के द्वारा बंदी बनाया जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यही प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। एक बड़ी अच्छी कविता है। ईश्वर अपनी कृपा से नर जन्म देत, मौका देत मुक्ति का, सहारा देत नाम का, तो भी नहीं चेतत, अचेत चित्त देत नहीं, अवसर अनूप नष्ट होत सृष्टि आम का। कहत बिहारी हरि माया से मनुष्य बना, आया जग बीच मजा पाया धन धाम का। न पाना हुआ राम का, न बाना हुआ राम का, न गाना हुआ राम का, तो आना कौन काम का। जय श्री कृष्ण।